बच्चों आज हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। इसी एक्सरसाइज 5.5 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ L इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C एंड M इक्वल टू 3,4 देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ L क्रॉस M एंड M क्रॉस L। ये क्या होते हैं बच्चों, देखें पहले हम फाइंड करते हैं L क्रॉस M। L क्रॉस M ये क्या होता है जी, पहले लिखेंगे L की वैल्यू। ये क्या है, ए कोमा बी कोमा सी क्रॉस 3,4। ठीक है जी बच्चों, एल क्रॉस एम क्या होता है, देखिए जी इक्वल का साइन ए का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, ए कोमा 3 और ये छोटी ब्रैकेट लगानी है कोमा, फिर ए का 4 के साथ ए कोमा 4, फिर बी का 3 के साथ बी कोमा 3, फिर बी का 4 के साथ बी कोमा 4, फिर सी का 3 के साथ और फिर सी का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है और इनको एक ब्रैकेट में लिखना है। इसे कहते हैं एल क्रॉस एम। और ये जो हमने ऑर्डर बना के लिखे इनके दरमियान में कोमा लगाना, तो ये हो गया एल क्रॉस एम। कहता है आल्सो फाइंड टू बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, ये R1 और एक R2, ये कहते हैं ये दो फाइंड करें, इनको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। ये 1 2 3 4 6 है, तो आपने R1 में कुछ लिख देने और कुछ R2 में लिख देने, यानी ये आपकी मर्जी है। 3 एक में लिख दें, 3 एक में लिख दें, एक में 2 लिख लें, एक में 4 लिख दें, एक में 1 लिख लें, एक में 5 लिख लें, ये आपकी मर्जी है। तो हमें लिखने दो बाइनरी रिलेशन है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 3 एक में लिख लेता हूँ, A, 3, A, 4 और B, 3। ये हमारे पास बन गया पहला बाइनरी रिलेशन। दूसरा अगले 3 लिख लें, B, 4, C, 3 और C, 4। ये दूसरा बाइनरी रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा जब हमने L क्रॉस M फाइंड किया। अब इस तरह M क्रॉस L देखेंगे, M क्रॉस L पहले M की वैल्यू 3, 4, फिर L की वैल्यू A, B, C। ठीक है जी, अब पहले इसका M क्रॉस L फाइंड कर लें। 3 का A के साथ ऑर्डर पेयर 3, A, फिर 3 का B के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का C के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 4 का A के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 4 का B के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 4 का C के साथ ऑर्डर पेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया M क्रॉस L। और हमने इसके फाइंड करने दो बाइनरी रिलेशन। दो बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, एक का नाम R1 पहला बाइनरी रिलेशन और दूसरा हम करेंगे R2 दूसरा रिलेशन। ये अब आपने क्या करना है, 3 एक में लिख लें, 3 एक में लिख लें, 3, A, 3, B और 3, C। इस तरह इधर भी 4, A, 4, B और 4, C। ठीक है बच्चों, ये हमारा जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल टू -2, 2 देन मेक टू बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब हम पहले y क्रॉस y फाइंड करेंगे। रिलेशन y क्रॉस y, पहले y की वैल्यू -2, 2, फिर -2, 2। अब आपने -2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, -2 का 1 के साथ, -2 का 2 के साथ बनाए भी, -2, -2, फिर -2, 1 और -2, 2। फिर इस तरह 1 का 1, -2, 1, 1 और 1, 2। ठीक है जी, अब 2 का 2, -2, 2, 1 और 2, 2। तो ये बच्चों हमारे पास बन गया y क्रॉस y। ठीक है ना, अब हमने इसके फाइंड करने हैं टू बाइनरी रिलेशन। ठीक है ना, ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो आप अपनी मर्जी के
R1 में कोई ऑर्डर पेयर लिख लें और R2 में भी अपनी मर्जी के लिख लें, चाहे 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, एक में 3 लिख लें, एक में 6 लिख लें, आपकी मर्जी। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, देखिए जी, -2, -2, ये मैंने एक ऑर्डर पेयर लिखा और इसके बाद फिर ये दूसरा भी लिख लेता हूँ और इधर से ये -2, ठीक है जी। ये मैंने अपनी मर्जी के 3 लिख लिया। अब आगे से भी मैं अपनी मर्जी के 2 लिख लूँ, 4 लिख लूँ, ये आपकी मर्जी है। 1, -2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, ये मैंने अपनी मर्जी के 4 लिख लिए। यानी ऑर्डर पेयर में अपनी मर्जी के 3-4 ऑर्डर पेयर लिख ले, 2 लिख ले, इसमें 2-4 लिख ले, इन्हें कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अब इन्हीं बाइनरी की क्या था, फाइंड करें डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या होती है जी, डोमेन होता है कि जो बाइनरी रिलेशन होता है ना, इसके पहले एलिमेंट का सेट, -2, -2, -2, -2 2 दफा 3 दफा आ रहा है, एक दफा लिखना, ठीक है जी। और रेंज क्या होती है, रेंज R1 रिलेशन में सेकंड एलिमेंट का सेट, -2, 1, 2, -2, 1, 2, ठीक है बच्चों। ये आंसर आपका बुक से साथ नहीं मैच करेगा क्योंकि आपने अपनी मर्जी के ऑर्डर पे लिखे, ठीक है ना, लेकिन ये आंसर ठीक होगा। इस तरह डोमेन R2 1, 1, 1, 2, तो 1 और 2, 1 3 दफा रहा है, एक दफा लिखेंगे। अब रेंज R2 -2, 1, 2, तो -2, 1, 2, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ L इक्वल टू A, B, C, M, D, E, F, G, देन फाइंड 2 बाइनलेशन इन ईच, L क्रॉस L, L क्रॉस M और M क्रॉस M, ठीक है जी। बहुत आसान क्वेश्चन है। L क्रॉस L, पहले L की वैल्यू A, B, C, फिर A, B, C, क्या है जी, A का A के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, A, फिर A का B के साथ, A, B, फिर A का C के साथ, फिर इस तरह B का A के साथ ऑर्डर पेयर, फिर B का B के साथ और फिर B का C के साथ, इस तरह C का A के साथ, C का B के साथ और C का C के साथ ऑर्डर पेयर बना, ठीक है बच्चों। अब हमने इसके लिखने हैं 2 बाइनरी रिलेशन, एक R1, इधर से अपनी मर्जी के 4 लिख ले, A, E, B, A, C, B, A, इस तरह एक R2 भी लिख ले, B, C, A, ये आपने R1 R2 में अपनी मर्जी के ऑर्डर पे लिखने होते हैं, 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4 लिख ले। तो ये बच्चों हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब फाइंड करना है L क्रॉस M, L क्रॉस M, L की वैल्यू क्या है, A, B, C, और M की वैल्यू D, E, F, G। अब इसका क्रॉस फाइंड करें, A का D के साथ ऑर्डर पेयर, A, D, फिर A का E के साथ ऑर्डर पेयर, फिर A का F के साथ ऑर्डर पेयर, फिर A का G के साथ ऑर्डर, ठीक है बच्चों। फिर B का B, D, B, E, B, F और B, G, फिर C, D, C, E, C, F और C, G, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया L क्रॉस। अब इधर से आपने 2 बाइनरी रिलेशन लिखने हैं अपनी मर्जी के, एक R1 फर्स्ट बाइनरी रिलेशन, अपनी मर्जी के ऑर्डर पे लिख ले, 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4 लिख ले, 5 लिख ले, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने बच्चों 4 लिख लिए। इस तरह एक और बाइनरी रिलेशन लिख लें R2, वो मैं लिख रहा हूं B, D, B, E, B, F, ठीक है, ठीक है। अपनी मर्जी के ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है ना, 2 लिख ले, 3 लिख ले, 4, से हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया
एल क्रॉस एम और उसका दो बाइनलेशन। अब हमने फाइंड करना है एम क्रॉस एम, ये थर्ड पार्ट है, एम क्रॉस एम, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस फाइंड करते हैं। देखिएगा जी, डी का डी के साथ ऑर्डर पे, डी कोमा डी, डी का ई के साथ, डी का एफ के साथ और डी का जी के साथ ऑर्डर पे। फिर ई का डी के साथ, ई का ई के साथ, ई का एफ के साथ और ई का जी के साथ ऑर्डर पे। ठीक है बच्चों, अब एफ का डी के साथ, फिर एफ का ई के साथ, फिर एफ का एफ के साथ और एफ का जी के साथ। ठीक है बच्चों, अब जी का डी के साथ, जी का ई के साथ और जी का एफ के साथ और जी का जी के साथ, ये ऑर्डर पे लिख लें। ठीक है बच्चों, अब इसके दो बाइनलेशन लिख लें, R1 डी कोमा डी, डी कोमा ई और डी कोमा एफ। मैंने आप एक में 3 लिख लिए और दूसरे में पी कोमा ई कोमा एफ और ई कोमा जी। इधर भी मैंने अपनी मर्जी के 3 लिख लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के एल क्रॉस एल फाइंड किया, दो बाइनलेशन, एल क्रॉस एम फाइंड किया, इसके दो बाइनलेशन लिखे, और एम क्रॉस एम फाइंड किया और इसके दो बाइनलेशन लिखे। ठीक है बच्चों जी, ओके जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेट एम हैज 5 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनलेशन इन एम। तो बच्चों देखिए, बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। तो नंबर ऑफ बाइनलेशन फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम। उसका फार्मूला होता है 2m क्रॉस m। जितने ये सेट हो ना, अब ये सेट है ही m है, 5 है, तो m को m के साथ क्रॉस करेंगे, 2 5 की पावर 5 हो जाएगा 2 की पावर 25। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा आंसर, नंबर ऑफ बाइनलेशन 2 पावर 25। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इफ l x such that x belongs to n and x less than equal to 5 और m है y such that y belongs to p and y less than 10। अब बच्चों ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब ये l और m जो है ना, ये है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम l to m, आल्सो राइट डोमेन अरेंज। ये चारों पार्ट हमने करने हैं, R1 R2 R3 R4, ये हम बारी बारी करेंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं इन सेट के नाम। जैसे हमारे पास L सेट है, x such that x belongs to n and x less than equal to 5। पहले इसका नाम लिख लें, क्या नाम है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, इसका मतलब है x ऐसा होना चाहिए जो 5 से छोटा या बराबर हो और नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहां शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। और m सेट y such that y belongs to p and y less than 10, यानी इसके कहता है 10 से छोटे प्राइम नंबर लिखने। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी नंबर पे डिविजिबल ना हो। ठीक है ना, 2 3 5 7। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे l क्रॉस m। ठीक है बच्चों, l क्या है, 1 2 3 4 5, फिर क्रॉस 2 3 5 7। ठीक है, पहले 1 के साथ 1 2, फिर 1 3, 1 5, 1 7। ठीक है, इस तरह 2 का 2 2, 2 3, 2 5 और 2 7। इस तरह 3 2, 3 3, 3 5 और 3 7। इस तरह 4 2, 4 3, 4 5 और 4 7। इस तरह 5 का भी 5 2, 5 3, 5 5 और 5 7।
ये ऐसे तरतीब के साथ लिखना था, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अब बच्चों हमने फाइंड करना है पहला पार्ट R1, वो क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई लेस देन एक्स। कहता है आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं यहां से जिसमें y छोटा हो x, और ये x कॉमा वाई, पहला x होता है दूसरा y होता है, यानी इसका मतलब है कि x बड़ा हो y छोटा हो, यानी y छोटा हो x से। तो अब इधर से हमने वो ढूंढने हैं जिसमें पहला बड़ा हो दूसरा छोटा हो। यहाँ 1 छोटा है 2 बड़ा है, 1 छोटा है 3 बड़ा है, 1 छोटा है 5 बड़ा है, 1 छोटा है 7 बड़ा है। यहाँ दोनों इक्वल है, यहाँ भी 2,3, यहाँ 2,5, 2,7, यहाँ देखिए 3,2, 3,2, यानी पहला x बड़ा है y छोटा है। इस तरह 3,3, 3,5, 3,7, 4,2, 4,3, तो 4,2, 4,3, ठीक है जी। फिर 5,2, 5,3, 5,2, 5,3, ठीक है बच्चों। ये हमने लिख लिया रिलेशन जिसमें y छोटा था और x बड़ा था, यानी पहले वाली वैल्यू ऑर्डर पेयर वाली बड़ी, दूसरी छोटी थी। अब कहता है इसकी डोमेन और रेंज भी लिखे। डोमेन R1, डोमेन R1 क्या होती है, जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है 3, 4, 4, 5, 5, तो लिख देंगे 3, 4, 5, ठीक है। और इस तरह रेंज R1, रेंज का ऐसा सेट होता है रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट हो 2, 2, 3, 2, 3, तो 2,3, तो ये बच्चों हमारा हो गया R1, ठीक है जी। अब R2, x, y सच दैट y लेस देन y इक्वल टू x। अब हमने ऐसा ऑर्डर पे लिखना है यहां से जिसमें x और y दोनों इक्वल हो। तो देखिए बच्चों ये क्या आता है जी, 2,2, 3,3 और 5,5, क्या है जी, 2,2, 3,3 और 5,5, ठीक है बच्चों। अब इसकी डोमेन लिखें। डोमेन क्या है R2, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2, 3, 5, और रेंज R2 2,3,5, ठीक है बच्चों। अब थर्ड पार्ट ये लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट जी, एक्स नो होता है साइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हमने वो लिखने हैं एक्स और वाई को ऐड करें तो 6 बनना चाहिए। जैसे 1 और 2 ऐड किया क्या बनता है 3, 1 और 3 ऐड किया 4, 1 और 5 ऐड किया 6, तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर 1,5 आ गया। फिर 3,3, फिर है जी 4,2, फिर है हमारा, बस ये वो ऑर्डर पेयर है जिनको ऐड करें तो आंसर 6 बनता है, ठीक है जी। अब इनकी डोमेन फाइंड कर लें। डोमेन क्या है जी 1, 3, 4, ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 1, 3, 4 और रेंज 5, 3, 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ है जी, अब है जी कहते हैं जी R4 एक्स को वाई, ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें y को x से माइनस करें तो आंसर 2 आना चाहिए। क्या मतलब, यानी पहले को दूसरे से माइनस करें तो आंसर 2, 1 को 2 से माइनस करें 1, 1 को 3 से माइनस करें 2, ये लिख देना है 1,3, ठीक है। और है 3,5, ठीक है, दूसरे में से पहला माइनस करें आंसर 2 आना चाहिए। इसी तरह 5,7, ठीक है बच्चों, यानी कि पहले को दूसरे से माइनस करें, यानी x को y से माइनस करें आंसर 2 आना चाहिए। इसकी डोमेन लिखें R4 1, 3, 5 और रेंज R4 3, 5, 7, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, बोर्ड के लिए ऐसे बहुत लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर